भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी अभियान का एक तरह से शंखनाद कर दिया है और शंखनाद करने पहुंचे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मिशन छत्तीसगढ़ के लिए चुनावी शंखनाद उन्होंने किया। कोरबा में अमित शाह जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनानी है और 2023 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार को गठन करना है। डीएमएफ की राशि, भ्रष्टाचार और आदिवासियों के मुद्दे पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर इस दौरान अमित शाह जमकर बरसे। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि अमित शाह आए कोरबा और कोरबा में आकर किस तरह से गरजे और क्या हुंकार भरी। मिशन छत्तीसगढ़ एक्शन में शाह। भारत माता की। शाह के दौरे से चढ़ा सूबे का सियासी पारा। अंधेरे में हाथ पैर चला रहे हैं, यहाँ कुछ संभावना नहीं। फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो तो 2023 में दिखेगा। ऊर्जा नगरी से 23 की तैयारी। सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है? जोर से बोलो। तो ऐसी आवाज से सरकारें नहीं बदलती। सरकार बदलने का संकल्प कर मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, परिवर्तन के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। 23 से निकलेगा 24 का अमृत। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज प्रभु श्री राम के नैनीहाल में आया हूं और प्रभु श्री राम के नैनीहाल में आया हूं इसलिए सारे छत्तीसगढ़िया लोगों को मन से जय श्री राम कहकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आप लोगों ने शासन किया, छत्तीसगढ़ को क्या? बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार ने छत्तीसगढ़ में अनौपचारिक तौर पर बीजेपी के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया। 2018 में 15 सीटों पर सिमटी बीजेपी के लिए अमित शाह का दौरा कई मायनों में अहम है। ऊर्जा धानी में एक दिवसीय प्रवास के दौरान शाह का मंदिर से मंथन तक का प्लान बताता है कि बीजेपी ने 23 में ही 24 का टारगेट फिक्स कर लिया है। दरअसल कोरबा में कांग्रेस की ताकत का अंदाजा बीजेपी को भी है, लिहाजा बीजेपी अभी से चुनावी माहौल तैयार करने में जुट गई है। इंदिरा गांधी स्टेडियम से अमित शाह ने विशाल जनसभा को संबोधित किया तो साफ हो गया कि अब की बार बीजेपी पूरी ताकत से मैदान में उतरी है। जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हम लोकतंत्र में हिसाब किताब घर पे जाकर नहीं होता है। मत देने का मौका है तब जोर से कमल के निशान पर बटन दबाकर हिसाब किताब कर देना। बाकी तो उनके भ्रष्टाचार का हिसाब किताब भाजपा की सरकार कर ही लेगी, आप चिंता मत करिए। इंदिरा गांधी स्टेडियम से अमित शाह ने हुंकार भरकर मिशन 23 की शुरुआत तो की, साथ ही 24 की सियासी पिच भी तैयार कर दी। सवाल है कि शाह ने इसका आगाज सूबे की ऊर्जा धानी से क्यों किया? दरअसल कोरबा कांग्रेस का मजबूत गढ़ बन चुका है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत इसी सीट से पहले लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। वर्तमान में उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत यहां से सांसद हैं और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल भी कोरबा विधानसभा से ही विधायक हैं। इसके अलावा शाह का ये दौरा मिशन 144 के लिए भी है, जिसके तहत बीजेपी उन सीटों को टारगेट कर रही है जहां वो पहले जीत चुकी है, लेकिन 2019 में हार का सामना करना पड़ा और हार का अंतर 50,000 से कम था। इन सीटों में छत्तीसगढ़ की कोरबा और बस्तर सीट भी शामिल है। अमित शाह का कोरबा दौरा चुनाव से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं को कितना रिचार्ज कर पाता है, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि शाह नीति से बीजेपी कांग्रेस का किला ढहा पाती है तो 23 में फिर से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनानी। तो अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य माना जाता है, चुनाव की रणनीतिकार माना जाता है और ऐसे में इस चुनावी साल की शुरुआत में कोरबा लोकसभा क्षेत्र के तहत दरअसल वो पहुंचे थे और यहां पर बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जिस अंदाज में उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की, लगातार सरकार पर निशाना साधते नजर आए, चाहे डीएमएफ की बात हो, चाहे अलग अलग बात हो। चाउर वाले बाबा का भी उन्होंने जिक्र किया, रमन सिंह का भी जिक्र उन्होंने किया और तमाम अलग अलग विषयों को लेकर सरकार को निशाने पर लिया। अब
कार्यकर्ताओं को कितना रिचार्ज कर पाएंगे ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन समझिए कि कोरबा सीट से आकर इस तरह से उन्होंने कोरबा में हुंकार भरी, उसके पीछे वजह क्या है। दरअसल 2008 की बात करें, 2008 में ये कोरबा लोकसभा सीट अस्तित्व में आई परिसीमन के बाद। 2009 में पहली बार यहां पर लोकसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी जीती। डॉक्टर चरणदास महंत यहां से पहले सांसद बने, करुणा शुक्ला को इन्होंने हराया था। 2014 में इस सीट पर फिर से बीजेपी ने कब्जा जमाया। बीजेपी के बंशीलाल महतो ने चरणदास महंत को यहां पर पराजित किया था। चरणदास महंत जब पहली बार यहां पर चुनाव जीते 2009 में, तो वो केंद्र में मंत्री भी बने थे। उसके बाद 2019 में मोदी लहर के बाद भी बीजेपी इस सीट से हार गई और कांग्रेस की तरफ से ज्योत्सना महंत, डॉक्टर चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत यहां से सांसद का चुनाव जीत गई। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर अब कोरबा सीट पर भी फोकस कर रही है। पूरे देश में जिन जिन 144 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना किया था, खास तौर पर वहां पर फोकस हो रहा है। और यही वजह है कि कोरबा पर भी खास नजरिए के तहत यहां पर अमित शाह पहुंचे थे। एक और सीट है बस्तर, यहां पर भी हार का सामना करना पड़ा था और यही वजह है कि बस्तर पर भी बीजेपी अपना फोकस बढ़ाए हुए है।